अकेसिया फिस्टुला, आरकबद्ध। और ये जो हमने फल आज एकत्रित किए हैं इसके आज प्रातः वेला में, ये आरकबद्ध फल है और इसका हम फल मज्जा जो है वो निहरण निष्कासन जो है वो करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूर्णतः परिपक्व फल है। अगर आप इसको ऐसे हिलाएंगे तो झनझनाहट इसमें अंदर से जो आ रही है, इसका जो फल मज्जा है ये अंदर जो है वो पूर्णतः सूख चुका है। और इसमें छोटे छोटे जो हैं वो कोश रहते हैं और इन कोशों में जो है वो मज्जा रहती है जो कि सूख गई होती है। और ये देखें आप, इस तरह से ये छोटे छोटे जो हैं वो इसके अंदर कोश हैं। ये 1 2 3 4 इस तरह से, और इसमें जो है वो ये देखें ये पूर्णतः सूख गई है। और ये इस फली का जो है वो आप साइज़ देखें, आकार देखें, ये बहुत ही एक उच्च गुणवत्ता और बहुत ही गुणकारी औषधि है। और प्रजाति भी ये मालूम जो है वो होती है। जंगल से जो है वो हमने इन्हें एकत्रित किया है। सड़क किनारे जो पौधे जो हैं वो केसिया फिस्टुला के लगे होते हैं, वहाँ से एकत्रित किया है। तो अब हम इसे जो है वो 7 दिनों के लिए रेत के ढेर में, बालू के ढेर में जो है वो इसे डाल देंगे और उसके बाद जो है वो इसका फल मज्जा निहरण करेंगे। ये जठर रोगों के लिए, उदर के लिए, मलबद्धता के लिए, चिरकालीन जो विड़ संग है उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो औषध द्रव्य है। इसके अतिरिक्त जो है ये त्वचा रोगों में बहुत प्रभावशाली, बहुत ही अत्यधिक प्रभावशाली ये कार्य करता है। आमवात में जो आम होता है उसके निहरण के लिए इसका जो फल मज्जा है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये आज हमने बहुत सारे 2-3 बोरियां जो है वो ये एकत्रित की हैं। अभी इसी चरण में और भी एकत्रित किए जाएंगे। इसका जो है वो प्रकृति की ये देन है अनमोल। और ये फल सूखे हैं और सूख के जो है ये वैसे भी ज़मीन पे गिर जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो उससे बेटर है, बेहतरीन है कि आप इसका जो है वो संग्रहण करें, संग्रहित करें। लेकिन ये जो फल मज्जा जो निकालने का जो कार्य होता है ये बहुत ही काठिन्य जो है वो पूर्ण होता है और मेहनत भरा कार्य होता है। मैं पिछले 2 सालों से जो है वो स्वयं अपने हाथों से इसका निष्कासन कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है। और अगर आपने स्वयं जो है वो औषधि योग बनाने हैं तो उसके लिए ये देखिए आप, इसका जो है वो अंदर का ये कोष हैं और इसके बीच में जो है ये फल मज्जा है। ये तो ये पूर्णतः जो है वो पूर्णतः परिपक्व फल है। काला, ब्लैकिश और ब्राउन जो है वो इसका रंग हो जाता है। और इसको हम अब योग बनाने के लिए इसका करेंगे। तो प्रकृति का दोहन नहीं है, ये अनमोल उपहार है। और इसके बदले में जो है वो आप बहुत सारे पेड़ लगाएं भी, यही मेरा संदेश रहेगा, जो कि पवित्र पुण्य कार्य मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो बने रहें हमारे साथ विशुद्ध आयुर्वेद के लिए। जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी, जय यात्री आयुर्वेद पीठ।